अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। और इसमें तकरीबन जो है फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फार्मूलाज इस बुक में मेंशन है। जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा मैं आपको वो लिख के बता दूंगा, ठीक है। कुछ फार्मूलाज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का वैल्यू ढूंढना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ए प्लस बी जो है हमें मिला हुआ है 9 के बराबर। ए प्लस बी हमें मिला हुआ है किसके बराबर? 9 के बराबर। और ए बी जो मिला हुआ है वो है 20 के बराबर। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा? हम ए माइनस बी का किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, आए तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो साइड कर देता हूँ मैं बुक को। हमारे पास एक फार्मूला है, को विजिबल है, ठीक है। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। 4ab के बराबर होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमें क्या मिला हुआ है? 9। तो ए प्लस बी की जगह हम जस्ट क्या पुट करेंगे? 9 पुट करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। माइनस ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हम सेम टू सेम रखेंगे। इसी तरीके से ये 4 हमारा सेम, और ए बी की वैल्यू क्या है? 20। तो ये 420 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 81, ठीक है। 9 टाइम 9 इज़ 81। और ये 4 टाइम 20 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये प्लस का 80 है, इस तरफ आएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। इसी तरीके से ये है माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो उस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का ए माइनस बी होल स्क्वायर। 81 में से 80 जाएगा तो बचेगा 1। ये स्क्वायर जो है ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट देंगे 1 के ऊपर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट देंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? जस्ट 1 ही होता है। सो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसको देख लेते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है? ए माइनस बी की ही वैल्यू ढूंढनी है। जस्ट ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। और ए बी जो है वो है हमारी -6 के बराबर। ए बी किसके बराबर है? -6 के बराबर है। सेम टू सेम तरीके से ए माइनस बी की जगह, ए माइनस बी अननोन रहेगा, पर ए प्लस बी की जगह इस फार्मूले में हम जस्ट क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। और यहाँ पर ये सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा, 20 की जगह जस्ट हम क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे। 4 टाइम 6 हो जाएगा हमारा 24। 24 माइनस का है ये, क्योंकि माइनस है इसके साथ, तो माइनस का 24 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। प्लस का 24 हो जाएगा। 25 और 24 कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। 49। और हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो 49 पर जब हम स्क्वायर रूट देंगे, 49 पर जब हम स्क्वायर रूट देंगे तो निकलेगा हमारा क्या? 7, क्योंकि 7 टाइम 7 इज़ 49 होता है। तो हमारा 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7, जो कि ए माइनस बी की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 हो गया हमारा। पार्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? पार्ट नंबर 3 में 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हमारे हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे पास डेटा जो है वो है ए प्लस बी, जो कि हमारी 8 के बराबर है, और ए माइनस बी जो कि 6 के बराबर है। ए माइनस बी जो कि 6 के बराबर है। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम यही फार्मूला पहला यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की भी वैल्यू है, ए माइनस बी की भी वैल्यू है, तो इसमें से ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ए बी फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8, तो हमने 8 स्क्वायर लिखा। माइनस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है? 6, तो हमने 6 स्क्वायर लिखा। ये 4 जो है मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। और हम इस तरीके से ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 6 टाइम 6 इज 36। 8 का स्क्वायर 8 टाइम 8 इज 64, ठीक हो गया। और ये 4,
64 डिवाइडेड बाय 36, 4 में से 6 जाएगा नहीं तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर बचा 5 में से 3 2, 28 आ गया। 28 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। ये हो गई हमारी ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है हमारा किसके बराबर, 7 के बराबर है। अब हमें जस्ट 1 ये फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फार्मूला देख लेते हैं कि कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी। एक और फार्मूला है हमारे पास, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका पार्ट 1 तो है। अब मतलब हमारे पास जस्ट ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक और फार्मूला है। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमने ये पढ़ा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 80 है तो हमने 8 रखा, 8 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 64 और 36 हमारे होते हैं 100, 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 50। तो ये 50 हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक हो गया। इस तरीके से हम पार्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही करना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है और ए बी भी फाइंड आउट करना है। जबकि ए प्लस बी हमें मिला हुआ है 5, ए प्लस बी हमें मिला हुआ है 5 और ए माइनस बी हमें मिला हुआ है 3, ए माइनस बी मिला हुआ है हमारे पास क्या, 3। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ भी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 है तो जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 5 और उसका स्क्वायर, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 और उसका स्क्वायर, और ये 2 डिवाइड में है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। ठीक है, 25 प्लस 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये हमारा 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम ए बी फाइंड आउट करेंगे तो पिछला वाला जो फार्मूला था हमारा वो था किसके बराबर था, दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ या इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है क्या है, 17। जस्ट हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ सवाल, वो फार्मूला में लिख देता हूँ। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक हो गया। तो हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ए प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 5 और स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की जगह लिखेंगे 3 और स्क्वायर स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाइड यहाँ पर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 इज इक्वल्स टू ए बी। तो हम 25 में से 9 जाएगा 16 और 4 इज इक्वल्स टू ए बी। 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 4 इज 16, सो 4 वैल्यू आ गई किसकी, ए बी की। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, पार्ट नंबर हम बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा ही मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ और डिफरेंट से फार्मूलाज यूज़ होंगे हमारे पास। तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको विजिबल है, हाँ ठीक है। तो हमारे पास फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये करना है फाइंड। क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने। और जबकि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है क्या, 9। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 9 के बराबर है। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारे पास बराबर है 13 के। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है एक, ए प्लस बी प्लस सी, जब इसको होल स्क्वायर करते हैं तो ये ओपन होता है किसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ac में ओपन हो जाता है। ये हमारे पास फार्मूला है, ये यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहीं पर ही अगर हम चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली हुई, तो ये हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, जस्ट 9 है, तो हमने इसकी जगह 9 और स्क्वायर किया है, इज इक्वल्स टू ये हमारा सेम रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेम रहेगा। और ए बी बी सी ए सी की वैल्यू है, ये यहाँ पर 2ab 2bc 2ac है, तो इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नेक्स्ट स्टेप में ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे, 13 रख देंगे। फिर देखते हैं क्या करते हैं इसमें। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू है 13। 13 टाइम 2 इस क्या हो जाएगा 26। 26 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 81 में से जब हम ये 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 81 में से 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5, 55 हमारे पास वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। ठीक हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है, सही आंसर भी हमारा। उसके बाद हम ये रेस कर देते हैं, उसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लिखे रहने देते हैं, जस्ट मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये वैल्यूज़ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा फार्मूले को आप सेट भी कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इन सब में 2 कॉमन निकाल दें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही फार्मूला रहने दें, फिर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें यही फाइंड आउट करना है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/3 और हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है -2/9, -2/9। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/3, इस पर रख के हम इसको स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, प्लस 2 हमारा सेम। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या है -2/9, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। 2 टाइम 2 इज 4/9 हो जाएगा, माइनस का 4/9, ये माइनस का इस तरफ यहाँ पर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा 4/9 हो जाएगा प्लस का। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम, और जबकि इसका स्क्वायर अगर हम करें तो किसका हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, नीचे एक बार लिखेंगे और 1 + 4 5 कर देंगे। 5/9 हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि हमें उसमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमें करना है फाइंड, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मिला हुआ है किसके बराबर, 29 के बराबर। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिला हुआ है किसके बराबर, 10 के बराबर। ठीक हो गया, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ये फार्मूला तो हमें पता है, ठीक है, ये फार्मूला हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, ये अननोन रहने देंगे। ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये बिल्कुल ही सेम रहने देते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम सेम रहने देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 29, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 29 प्लस ये 2 सेम, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 कर दिया मैंने। 29 सेम, और 2 टाइम 10 इज ये हो जाएगा 20, 20 और 29 ये हो जाएगा 49। और हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, जस्ट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, जस्ट हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट जब हम बोथ साइड करेंगे 2 और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमें 8 क्वेश्चन में भी यही करना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0.9 के बराबर है, 0.9 के बराबर है, और
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0.8 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 0.8 के बराबर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये तो हमारा सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सेम रहेगा। जस्ट हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 0.9 लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया। प्लस 2 हमारा सेम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है 0.8, यहाँ पर 0.8 लिखी मैंने। तो 0.9 हमारा सेम 2 इंटू 0.8, 2 टाइम 8 इज 16 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6। और 1.6 प्लस 0.9 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। और यहाँ पर हमारा ये सेम है, तो मैं यहाँ पर ही बस लिख देता हूँ ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, ना कि स्क्वायर की। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि स्क्वायर रूट इसका सॉल्व होता नहीं है, तो हम इसको सेम टू सेम 2.5 स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं, जो कि इस पार्ट का हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी चेंजिंग है, फार्मूला हमारा यही यूज़ होगा, पर हमें फाइंड आउट क्या करना है उसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमें करना है फाइंड आउट। और जबकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो कि है 10 के बराबर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि है 20 के बराबर। ठीक हो गया, हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, बाकी इन दोनों की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 10 के बराबर है, तो इस सारे की जगह हमने 10 पुट कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर भी करेंगे। और इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, वैल्यू 20 है। प्लस 2 हमारा सेम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारा सेम। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 टाइम 10 इज़ 100, ये प्लस का 20 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये 2 है मल्टीप्लाइड इस सारी एक्सप्रेशन के साथ, तो 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू आ जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा 100 में से 20 गया तो 80 बचा। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 40 लिख देंगे। तो हम क्या कर देंगे, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 40 इज़ 80, तो 40 हमारा बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर फिर फार्मूला ही दूसरा यूज़ होगा, तो मैं ये सारा ही बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जबकि ए प्लस बी हमारा 4 के बराबर है। ए प्लस बी हमारा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और ए बी हमारा बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हम यूज़ करेंगे फार्मूला। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फार्मूला, या हम ए प्लस बी होल क्यूब वाला भी फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वही फार्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा, ए प्लस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ, हाँ ए प्लस बी होल क्यूब सही रहेगा। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये हमारा प्लस का फार्मूला है। अगर प्लस है तो ये सारा इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगी तो यहाँ पर जस्ट माइनस आता जाएगा। तो इसमें जस्ट क्या करना है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह जस्ट क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी ये है तो हमने इसकी जगह 4 पुट किया, इसका क्यूब हो गया। ठीक है, इट इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा रहेगा सेम प्लस 3ab। ए बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखा मैंने। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 रखा। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 3 3 4, 3 3 9, 9 टाइम 4 इज 36। 36 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 64 में से 36 जाएगा, 28 बचेगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, फार्मूला हमारा यही यूज़ होगा। जस्ट हमें क्या करना है, उसमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में ए प्लस बी की हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए माइनस बी जो है वो हमारा 5 के बराबर है। ए माइनस बी हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ए माइनस बी। ठीक है,
ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा यहाँ पर, वो किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ए माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, बाकी सबकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। वैल्यूज़ पुट करने, ए माइनस बी हमारे पास क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 का होगा क्यूब इज इक्वल्स ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, वो भी 5 के बराबर है। माइनस हमारा सेम 3, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारा सेम रहेगा, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। 5 का क्यूब होगा 125, 5 टाइम 5 इज 25, 25 टाइम 5 इज 125, प्लस का 5 है यहाँ पर आएगा माइनस का 5। इसी तरीके से 3 टाइम 5 हो जाएगा माइनस का 15, 3 टाइम 5 इज 15 और ये माइनस साइन है तो माइनस 15। 125 में से 5 गया, 120 बचेगा और ये माइनस 15 मल्टीप्लाइड यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और 15 टाइम 1 इज 15, 15 टाइम 8 इज होता है 120, तो माइनस का 8 आ गया किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ए माइनस बी की वैल्यू 4 है हमारे पास, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 16, वो है हमारे पास क्या 16। तो क्या करेंगे, इसमें इरेज कर देता हूँ मैं, इसको दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 और उसका क्यूब होगा इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर 16 रखा जाएगा। यहाँ पर -3 ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए माइनस बी की वैल्यू है 4, तो 4 का क्यूब होता है 64, ये प्लस का 16 है, यहाँ पर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा। 3 टाइम 4 इज हो जाएगा 12, पर यहाँ पर माइनस है तो जो कि माइनस का 12 में भी होगा, और 64 में से 16 जाएगा तो 48 बचेगा, -12 मल्टीप्लाइड यहाँ पर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 4 इज 48, तो माइनस का 4 आ रहा है ए बी का वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि ए माइनस बी हमारा है 5 के बराबर, और ए माइनस बी हमारा 5 के और ए बी हमारा है 7 के बराबर, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास सेम ही है, ए माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, ये अननोन रहेगा, बाकी ए माइनस बी की जगह हमने लिखा 5 और उसका क्यूब, ये हमने सेम लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस सेम 3 सेम ए बी की जगह हमने लिखा 7 और ए माइनस बी की जगह लिखा 5, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125, 3 टाइम 7 इज 21, 21 टाइम 5 इज 105, 105 माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 105, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 230, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 230, 105 और 125, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 14 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 14 में क्या करना है हमने, पार्ट नंबर 14 फार्मूला तो यही यूज़ होगा हमारा, पर थोड़ा सा चेंज है, फार्मूला बार बार मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूला मैंने इरेज कर दिया है। तो पार्ट नंबर 14 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 14 में है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है 125 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास 5x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है 13 के, और एक्स वाई जो है वो हमारा 10 के बराबर है। तो प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा। और इसको थोड़ा सा चेंज तरीके से करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे, इक्वेशन को लेंगे और क्यूब बोथ साइड कर देंगे। कैसे, 5x प्लस वाई, इसको भी हम क्यूब, मतलब 5x प्लस वाई पहले ले लें, 5x प्लस वाई बराबर है हमारा किसके 13 के। अब आप लिखें क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो जब इसके ऊपर क्यूब करेंगे तो 5x प्लस वाई के ऊपर होल क्यूब होगा और 13 के ऊपर भी हमारा क्या होगा क्यूब होगा। 13 का क्यूब मैं देख लेता हूँ किसके बराबर होता है, क्यूब ये बराबर होता है कैसे 13 पावर 3 बराबर होता है 2197 होता है। बाकी यहाँ पर लिख देता हूँ 2100, इसमें इंक ख़त्म हो गई है, एक सेकेंड में दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2197 इसका हो गया क्यूब। और हम अगर बात करेंगे तो हम, ये हमारा है a के बराबर, ये हमारा है b के बराबर, तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूले में ओपन कर देंगे इस सारे को,
तो ए क्यूब मतलब हमारा 5x का क्यूब होगा, 5x का हम करेंगे क्यूब, विजिबल है आपको जी, ठीक है। और प्लस y हमारा b है तो हम करेंगे इसको y को क्यूब, प्लस 3 हमारा सेम x की जगह 5, a की जगह 5x रखेंगे, b की जगह y रखेंगे, और a प्लस b की जगह 5x प्लस y रख देंगे। ठीक हो गया। हमने इस सारे को होल क्यूब किया तो इस फार्मूले में चेंज किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a और b प्लस a प्लस b। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे किस तरीके से, 5x का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब होता है 125 और x क्यूब, और y का क्यूब होता है y क्यूब, और इसी तरीके से 3 टाइम 5 होता है 15, 3 टाइम 5 होता है हमारा 15, और x और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x y हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x y की वैल्यू पुट कर देंगे, x y की वैल्यू पुट कर देंगे, और 5x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 है, 13 हमने यहाँ पर लिखा, 2197 यहाँ पर लिखा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा 125, या यहाँ पर ही कर देता हूँ, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा सेम, प्लस 15 हमारा सेम, और एक्स वाई की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास क्या है 10 है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10 है, और ये हमारा है 13, और इज इक्वल्स हो जाएगा 2197। और हम क्या करेंगे, ये 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा सेम, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 टाइम 10 इज ये हो जाएगा 150, 150 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1950। इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा 1950, प्लस का, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2197 में से माइनस किया जाएगा 1950। ठीक है, तो इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे 2197 में से, ठीक है, तो हमारे पास 247 बचेगा। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 247 प्लस का। ठीक हो गया, ये इस पार्ट का हमारा आंसर था। ठीक है, मैं फिर भी इसको आंसर को चेक कर लेता हूँ। चलें, 247 बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी टाइप का सवाल है, 216 ए क्यूब और माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला हमारा यही रहेगा, हम इसी तरीके से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले अंक पढ़ लेता हूँ भला। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इसमें हमें क्या करना है, जस्ट फार्मूला हमारा यही यूज होगा, जस्ट माइनस वाला, यहाँ पर सब में क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लेंगे, इक्वेशन को लेंगे और क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, इसके ऊपर भी क्यूब और इसके ऊपर भी क्यूब। तो 6a है तो इस पर हम क्या करेंगे, 6a माइनस 7b है, तो ये हमारा सारा टर्म a है और ये हमारा सारा टर्म किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इस पर ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा, सिर्फ माइनस वाला। ठीक है, तो 6a को क्यूब करेंगे, 6a उसका क्यूब, माइनस है बीच में और यहाँ पर माइनस आएगी। ठीक है, और b हमारे पास क्या है 7b, और उसका भी हम करेंगे क्यूब, माइनस 3ab, a हमारा क्या है 6a है और b हमारा है 7b, इंटू ए प्लस बी मतलब a माइनस बी। ठीक है, फार्मूला माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, तो हमारा 6a माइनस 7b यहाँ पर लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू 11 का क्यूब, 11 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 11 को हम करेंगे पावर 3, 11 पावर 3 1331 आ जाएगा, 1331। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6a का क्यूब क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है 216 और a क्यूब, माइनस 7 का क्यूब होता है 343 और b क्यूब। ठीक है, और 3 टाइम्स 6 इज 18, 18 टाइम्स 7 इस कर देंगे, 18 टाइम्स 7 इस कर देंगे तो आ जाएगा 126। ठीक है ना, 3 टाइम्स 6 इज 18, 18 टाइम्स 7 इज 126, हम लिख रहे हैं 126, और a और b साथ में। ठीक है, a b साथ में, तो हम फिलहाल a b लिख देते हैं, और 6a माइनस 7b की वैल्यू क्या है 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख दी, और 1331 हमारा सेम रहेगा। उसके बाद ये तो हमारे पास यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था, तो हमारे पास 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब तो आ गया। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 126 सेम, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 लिखा हमने, और 11 हमने सेम लिखा, इज इक्वल टू 1331 लिखा।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस का वैल्यू आएगा उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं 126 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा दोबारा से कर लेता हूँ, 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास आ रहा है 11,088। ये माइनस का है उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1331 प्लस 11,088, तो ये हमारे पास हो जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब का वैल्यू। इसको जस्ट प्लस करके हम निकालेंगे, प्लस करेंगे 1331, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12,419। 12,419 ये बराबर है इसके, ठीक है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब के बराबर है। यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर है 16, विजिबल है आपको, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 7 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे हम यही a प्लस बी होल क्यूब वाला, जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 3 इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इस एक्सप्रेशन को क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, x प्लस 1/x लिखा इज इक्वल टू 7 लिखा, इसको क्यूब ऑन बोथ साइड करें तो इस पर भी क्यूब आ जाएगा और इस पर भी हमारा आ जाएगा क्यूब। तो ये हमारा जो टर्म है वो a के बराबर है, ये टर्म हमारा b के बराबर है। फार्मूले में ओपन करेंगे तो हमारा क्या होता है x क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस ये हमारा b है तो ये b क्यूब प्लस 3a हमारा x है और b हमारा 1/x है और a प्लस b, ठीक हो गया। और इस तरफ भी क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343। इसी तरीके से एक्स क्यूब हमारा सेम होगा 1/x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस ये एक्स नीचे है ये ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 टाइम 1 इज 3 आ जाएगा और एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दी, 343, 3 टाइम 7 इज 21, ये प्लस का 21 है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आएगा 2, तो 322 बचेगा, जो कि हमारा वैल्यू होगा किसका, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। यही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, उसमें भी हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। जस्ट हम क्या करेंगे, उसमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और पैटर्न हमारा यही रहेगा, ये हम जस्ट इरेज कर देते हैं। नंबर 17 है हमारे पास सवाल नंबर 17 है, उसमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, जबकि हमारे पास क्या है x माइनस 1/x बराबर है 11 के, ठीक है। माइनस वाले फार्मूले में जस्ट यहाँ पर सब जगह पर क्या होती है, माइनस होती है, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को होल क्यूब बोथ साइड, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11, दोनों साइड हम करेंगे क्यूब, इस पर भी क्यूब और इस पर भी क्यूब, तो इस पर क्यूब आएगा तो x क्यूब हो जाएगा और माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा, जैसे हमने अभी अभी किया था, -3 a हमारा x है, 1/x है, b हमारा और x माइनस 1/x है इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 का जस्ट आप क्या करें क्यूब निकाल लें, तो क्यूब आ रहा है 1331, ठीक हो गया। x नीचे ऊपर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बचेगा और -3 हमारा सेम, 3 टाइम 1 3 आ जाएगा और x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है 11 है, तो हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे, 1331 हमारा सेम, 3 टाइम 11 इज 33, ये माइनस का 33 इस तरफ आएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, तो 1331 में प्लस करें 33, 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4, 3 और 3 हमारा हो जाएगा 6, 3 1, तो 1364 आ जाएगा, जो कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू रहेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, पार्ट नंबर 18 है। पार्ट नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स कहा जा रहा है, रिलेवेंट फार्मूलाज के तहत हमें प्रोडक्ट्स निकालने, कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग रिलेवेंट फार्मूलाज। तो बस आप क्वेश्चन तो किताब से देख लेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पार्ट इसका, x2x² प्लस 3y² और हमारे पास है 4x पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस 9y पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास एक
क्वेश्चन है, इसको रिलेवेंट फार्मूलाज के तहत हमें सॉल्व करना है। फार्मूला है इसमें कौन सा लगेगा, इस पे लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस है यहाँ पर तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, अगर ये माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आती है और यहाँ पर जस्ट प्लस आती है, बाकी आगे सेम होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब लगाएंगे किस तरीके से, ये ए प्लस बी, ऑलरेडी ए प्लस बी लिखा हुआ है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, इसको 2x स्क्वायर सेम प्लस 3y स्क्वायर हम सेम लिख रहे हैं, और ये जो है इसका स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये जो है ए है, तो यहाँ पर ए क्या है 2x स्क्वायर। तो अगर 2x स्क्वायर को अगर हम क्लोज कर रहे हैं स्क्वायर में तो इस तरीके का हो गया 2a स्क्वायर, मतलब हमने ए स्क्वायर किया माइनस ए बी। ठीक है, पहले हम बी वाला टर्म सेट कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई पावर 4, तो बिल्कुल ये सेम टू सेम पड़ा है। और हम ए बी अब सेट करेंगे, ए हमारा है 2x स्क्वायर और बी है हमारा क्या 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 ऑलरेडी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो बिल्कुल जी हाँ, ये अभी एज इट इज़ ये फार्मूला लग रहा है हमारे पास, ये फार्मूला सेम टू सेम लग रहा है। तो हम जस्ट इस सारे को क्लोज करेंगे इन दो टर्म्स में, ए का क्यूब, मतलब ए हमारे पास है 2x स्क्वायर, उसका करेंगे क्यूब और यहाँ पर बीच में आएगी प्लस की साइन, और बी हमारे पास है 3y स्क्वायर और उसका कर देंगे हम क्या क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है 8 और एक्स स्क्वायर है, 2 टाइम 3 हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस की साइन से हम 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 3 27, और y पावर 2 टाइम 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये सारा ही क्वेश्चन क्लोज हो गया एक छोटे से टर्म में। इसी तरीके से फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग रिलेवेंट फार्मूला, यही इससे रिलेवेंट फार्मूला था तो हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हम इरेज कर देते हैं, शायद यहाँ पर इस सवाल में ये हमारा फार्मूला यूज़ नहीं होगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इरेज कर दिया है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बेसिक फार्मूला लग रहा है, हमने पुराना 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, एक्स माइनस वाई, या इसको मैं लिखता हूँ ए 8 वाले टर्म्स में। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी और ए प्लस बी। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये काफ़ी सारा फार्मूला यूज़ किया था ये बहुत बार। ठीक है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो ये बिल्कुल एज इट इज़ हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इन दोनों को हम क्लोज कर देंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला सेम, और यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 हमारा सेम। फिर यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, इन दोनों पर भी यही फार्मूला लग रहा है। ये हमारा यहाँ पर हो रहा है ए, यहाँ पर हो रहा है बी, ये हो रहा है ए, ये हो रहा है बी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ए माइनस बी और ए प्लस बी सेम टू सेम है, तो इसको और हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लोज कर देंगे किस तरीके से, ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर बीच में माइनस आएगी, और बी हमारे पास है वाई स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 हमारा सेम रहेगा। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 2 का 2 4 हो जाएगा, माइनस वाई 2 टाइम 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से यही फार्मूला दोबारा से लग रहा है, क्योंकि ये हमारा ए है, ये बी है तो ए माइनस बी, और ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी। फिर से यही हमारा फार्मूला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर 4 को होल स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई पावर 4 को भी स्क्वायर कर देंगे, बीच में जस्ट हमारी माइनस रहेगी। तो 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा, एक्स पावर 8 माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा, तो वाई पावर 8। तो फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा यही रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा लंबा कर दिया है इन्होंने, पर बिल्कुल ही सिंपल होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारा वही पुराना फार्मूला, इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था शायद वो यूज़ होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन लिख के, फिर मैं समझाता हूँ आपको। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पर तो वही फार्मूला लग सकता है, पर यहाँ पर थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई पावर 4 है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले जो फार्मूला पढ़ा था वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब या माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये बराबर होता है ए प्लस वाले की बात करें तो यहाँ पर ए प्लस बी आता है, अगर माइनस वाले की बात करें तो यहाँ पर जस्ट माइनस आता है, और हम प्लस की बात करें तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाले में होता है। अगर माइनस वाले की बात करें तो जस्ट यहाँ पर प्लस की साइन आती है और यहाँ पर माइनस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे। यहाँ पर आ रहा है माइनस, इसमें अगर माइनस आ रहा है, यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो उसको उसके साथ रखेंगे। ये जो है आपस में साथ में रखे जाएंगे, ये वाला जो है इसके साथ रखा जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ रखा जाएगा, और इसको पर बल्कि ये जो है इसके साथ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। चलो फिलहाल इन दोनों को, इन चारों को तो सॉल्व कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक लग रही है मुझे, फिर वो मैं सेट करवा दूंगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको साथ में रख देते हैं। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई और ये वाला इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हम लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस है वेल माइनस होना चाहिए था, या यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, फिर हम बाद में देख रहे हैं इसको, ठीक है। फिलहाल ऐसे रहने दें। इन दोनों को हम क्लोज कर देंगे फार्मूला में, जो कि हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्लोज हो गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, और ये यहाँ पर प्लस है तो ए क्यूब प्लस, सॉरी ए फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाले फॉर्म्स में लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में ये क्लोज होगा, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्लोज होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसके आंसर में कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। ये पार्ट नंबर 17 का है 3, पार्ट नंबर 17 का है ये 3, तो पार्ट नंबर 18 का बल्कि 3 है, ठीक है। 18 का 3 है, ये प्लस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर प्लस रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पर माइनस ए बी मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर बी का स्क्वायर लिखा गया है, तो ये बिल्कुल ही इसी तरीके से फार्मूला है। तो जस्ट इसको हम अगर क्लोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर क्यूब करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लग रहा है जो हमने पहले लिखा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। आप सवाल को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो एक और स्टेप हम इसमें यूज़ करेंगे। ये दोनों आपस में जो है ये ओपन है, इसको क्लोज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 के ऊपर स्क्वायर माइनस वाई पावर 3 के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरीके से 2 टाइम 3 ये हमारा हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस 2 टाइम 3 ये वाई पावर 6, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 3 टाइम 2 इज 6, एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6, यहाँ पर अगेन यही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके एक्स पावर 6 को क्लोज करके स्क्वायर देंगे, माइनस के बीच में साइन आएगी ये वाली, और बी टाइम हमारे पास क्या है, वाई पावर 6, वाई पावर 6 को भी स्क्वायर करेंगे, 6 टाइम 2 इज़ 12 हो जाएगा, वाई पावर एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें भी हम मोस्टली यही फार्मूला यूज़ हो सकता है, या ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। ये फार्मूला दोनों रहने देता हूँ मैं, लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको करता हूँ इरेज। पार्ट नंबर 4 की बात करने वाले हैं हम, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का, फिर हम 19 पर चलेंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, और यहाँ पर है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। इसमें जो है हमारा फार्मूला ये यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, तो हमारा यही फार्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लोज किस तरीके से करेंगे कि 2x
इस पर देंगे हम स्क्वायर, माइनस की साइन आएगी, और ये जो 3y है इस पर भी देंगे हम क्या, स्क्वायर, 3y के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और ये बिल्कुल सेम लिख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर सेम, और ये 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 हमारा सेम। फिर से यहाँ पर देखेंगे तो यही फार्मूला फिर से हमारा यूज़ हो रहा है, a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4x स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर, माइनस साइन आएगी 9y स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों ब्रैकेट्स डन हो गई। फिर ये लास्ट ब्रैकेट लिखेंगे, 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 लिखा जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, x का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x पावर 4, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, y स्क्वायर का स्क्वायर होता है y पावर 4, और यहाँ पर 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4, ठीक है। फिर से यही हमारा फार्मूला लग रहा है, 81 है ये, ठीक है। फिर से यही फार्मूला लग रहा है कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो दोबारा से इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सो 16x पावर 4 का करेंगे स्क्वायर, और माइनस 81y पावर 4 का करेंगे हम क्या, स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होकर 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, और x पावर 4 का स्क्वायर 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा, x पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सेम। 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 स्क्वायर विल बी 6561 और y पावर 4 का हो जाएगा y पावर 8, जो कि इसका हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो चुका है डन। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ करेंगे, पर हमें प्रोडक्ट करना है, फार्मूलाज की हेल्प से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो अगर हम लगाना चाहें फार्मूलाज तो लगा सकते हैं, पर प्रोडक्ट लिखा गया है तो हम जस्ट प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे, 18 नहीं 19 है हमारा, 19 का पार्ट 1 लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 है और उसका पार्ट 1 है हमारे पास 3/2b प्लस 2/3b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर है 9b स्क्वायर ओवर 4 प्लस 4/9b स्क्वायर और माइनस 1 है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट करना है, ये वाला जो पहला टर्म है ये इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही सेकंड टर्म भी इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2b जो है इस सारे से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म जो है हमारा पहला इन तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हम पहला इससे कर लेते हैं, 3 टाइम 9 इज़ 27, और ये b जो है नीचे लिखा हुआ है इसका मकसद है यहाँ पर ऊपर है, ठीक है ना, ये तो डिनोमिनेटर में है, पर जो आगे लिखा होता है इसका मकसद ऊपर ही होता है, तो 3 टाइम 9 इज़ 27 हो गया, और b इंटू बी स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम 4 इज हमारे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने डन कर लिया। इसी तरीके से 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 4 इज हो जाएगा हमारा 12, और b बस साथ में लिखा जाएगा, और 2 टाइम 9 इज़ 18 हो जाएगा, और बी स्क्वायर नीचे है तो वो साथ में लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी, 3b/2 जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3b/2 ही आ जाएगा, जो भी हम चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ हमारा आंसर रहता है, ठीक है ना। जैसे 2 टाइम 1 इज़ 2 आता है, 3 टाइम 1 इज़ 3 आता है, तो हमारा आंसर यही सेम आएगा। इसी तरीके से ये इस नंबर को इन तीनों से कर लिया, अब इस नंबर को इन तीनों से करेंगे, 2 टाइम 9 इज़ हमारा हो जाएगा 18 और बी स्क्वायर ऊपर, और 3 टाइम 4 इज हो जाएगा 12 और बी नीचे। इसी तरीके से प्लस साइन, 2 टाइम 4 इज हमारा हो जाएगा 8, और 3 टाइम 9 इज 27, और b इंटू बी स्क्वायर ये हो जाएगा b क्यूब। इसी तरीके से 2/3b जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2/3b आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस किया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये b यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन पर टेबल लग रही है 6 की, इस पर 6 की टेबल लग रही है 2 टाइम्स, और इस पर लग रही है 3 टाइम्स। इसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये b और इसका पावर कैंसिल आउट, इस पर लग रही है 6 की टेबल 2 टाइम्स और इस पर 3 टाइम्स। इसी तरीके से इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम लिखते हैं 27b³/8 प्लस यहाँ पर बचा 2 और नीचे बचा है 3b। इसी तरीके से -3b/2 प्लस यहाँ पर बचा है 3 और ऊपर b/2 प्लस 8/27b³ और -2/3b। इसमें देखते हैं मजीद कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये 2/3b प्लस का है, ये 2/3b माइनस का है, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। ये -3b/2 प्लस माइनस का है, और ये प्लस का 3b/2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे दो टर्म ये बचे हैं 27b³/8
प्लस 8/27b³। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, उसमें भी हमें यही करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे उसमें भी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7y² / 9 प्लस 9/7y² ब्रैकेट 49y⁴/81 प्लस 81/49y⁴ -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस सारे टाइम को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी अभी हमने किया। 7 टाइम 49 इज़ 343 हो जाएगा। y² × y⁴, ये y⁴ 6 हो जाएगा। ठीक है, जब भी y और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बे पावर्स जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे। 2 और 4 6 हो गया। ठीक है, 9 टाइम 81 इज़ 729 आएगा आई गेस। 81 × 9 729। ठीक है, तो 729 हो गया ये हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 को 81 से करेंगे, 7 को 81 से करेंगे तो क्या आएगा, 567 और ये y² ऊपर और नीचे 9 टाइम 49 करेंगे तो क्या आएगा, 9 टाइम 49 तो हमारे पास आ जाएगा 441। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7y² / 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7y²/9 ही आएगा। इसी तरीके से 9 × 49 जब हम करेंगे, 9 × 49 441। ठीक है, 441 और y⁴ ऊपर और नीचे 7 × 81 जब किया जाएगा, 7 टाइम 1 इज़ 7 और 7 टाइम 8 इज़ 56 और ये आ जाएगा y²। ठीक है, इसी तरीके से 9 × 81 जब हम करेंगे तो 9 × 81 729 और 7 × 49 यह आ जाएगा 343 और y⁴ 6। इसी तरीके से -9/7y² जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9/7y² ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो सेम ही आता है। ठीक हो गया। तो हम अगर देखें यहाँ पर तो ये तो मज़ीद हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इनको सिंपलीफाई हो सकता है। 343 और 729 9 इस पर टेबल लग रही है 3 की। ठीक है ना, 3 और 3 6 और 4 नहीं, 3 की टेबल नहीं लग रही, बस ये हमारा सेम रहेगा। 343 y⁴ हमारा सेम रहेगा, 729 हमारा सेम रहेगा। प्लस इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, 567 डिवाइडेड बाय 441। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 9/7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9/7 और ये y⁴ है तो y⁴ ही रहेगा हमारा। इसके नीचे y कुछ नहीं था। ठीक है, पर यहाँ पर y होना तो चाहिए था, यहाँ पर y⁴ होना चाहिए था, यहाँ पर y⁴ होना चाहिए था। हमने ये नंबर मल्टीप्लाई किया था इससे। ठीक है, तो हाँ ये y⁴ आएगा इसके साथ। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो y⁴ है तो ये y और ये कैंसिल आउट, तो y² नीचे बचेगा, y² क्या बचेगा, नीचे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, 7/9 y² ऊपर रहेगा और इनको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9 और ये y² और y⁴ कैंसिल आउट होकर y² ऊपर बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, 729/343 y⁴ हमारा सेम, -9/7y² हमारा सेम। तो ये प्लस का 9/7y² है, ये माइनस का 9/7y² है, ये भी आपस में माइनस का प्लस का कैंसिल आउट। तो हमारे पास जस्ट बचेगा 343 y⁴ और 729 प्लस 729/343 y⁴ 6। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है 3 हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में भी हमें यही करना है, थोड़ा सा इन सवालों से चेंज है, करना यही है हमें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जितने भी पार्ट मतलब नंबर्स दिए गए हैं वो दूसरी ब्रैकेट के साथ सारे 1 बाय 1 करके हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें भी यही है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x⁴ और 12 प्लस 12 और x⁴ इंटू x⁴ है हमारे पास 8 और 144 प्लस 144 और x⁴ 8, यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक है। ठीक है, मैं फिर भी इसको आंसर में देख लेता हूँ, मिस्टेक है या नहीं पता लग जाएगा। मिस्टेक का पता लगाने के लिए हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पर मिस्टेक है।
ठीक है। ये जो होना चाहिए इसमें माइनस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए माइनस। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, शायद न्यू बुक्स में सेट हो गया हो, पर आंसर मैंने देखा कि हमारा माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आएगी, फिर हमारा आंसर मैच निकलेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। x⁴/12 जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x⁴ इंटू x⁴8, x⁴ और 8 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 144, 12 इंटू 144 क्या आएगा, 12 इंटू 144 विल बी 1728, 1728। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ इंटू 144, x⁴ और 144 साथ में आ जाएंगे। इसी तरीके से 12 इंटू x⁴8, 12x⁴8 आ जाएगा, x⁴ इंटू 1, x⁴ ओवर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस की साइन सेम, ये जो है 12 और x⁴ है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x⁴8 ओवर 144 और x⁴4। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 टाइम 144 इज होता है 1728, बल्कि 1728, और x⁴ इंटू x⁴8, x⁴ आ जाएगा 12। इसी तरीके से 12 और x⁴ जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये सेम आएगा x⁴। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा 1728, पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12 टाइम 1 इज़ 12, 12 टाइम 12 इज़ 144 होता है, x⁴8 है तो यहाँ से पावर 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर पावर 4 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर 12 ओवर x⁴ लिख देंगे। इसी तरीके से ये x⁴ ओवर 12 हमारा सेम रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 टाइम 1 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 12 टाइम 12 इज़ 144। इसी तरीके से x⁴ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर x⁴ बचेगा ऊपर, तो माइनस x⁴ ओवर 12। इस तरीके से माइनस 1728 हमारा सेम और x⁴12 सेम, माइनस 12 ओवर x⁴ सेम। ये माइनस का 12 और x⁴ है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का x⁴ ओवर 12 है, ये माइनस का x⁴12 और x⁴4 ओवर 12 है, तो कैंसिल आउट। यहाँ पर x⁴12 ओवर 1728 बचेगा, माइनस 1728 ओवर x⁴12 बचेगा। बाकी हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं हम, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज हो गई है ना, ये एक्सरसाइज वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, c² - 1 ओवर c² इंटू c⁴ प्लस 1 ओवर c⁴, और ये प्लस का 1, c² इंटू c⁴, c⁴6, c² इंटू 1 ओवर c⁴, तो ये c² ओवर c⁴ आ जाएगा। c² इंटू 1 ये हो जाएगा c², 1 ओवर c² जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा c⁴ ओवर c² आ जाएगा, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, और c² इंटू c⁴ c⁴6 आ जाएगा। 1 ओवर c² इंटू 1 माइनस का 1 ओवर c² हो जाएगा। c⁴6 हमारा सेम रहेगा, c² और ये कैंसिल आउट होके 1 ओवर c² बचेगा, प्लस c² हमारा ये सेम रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हमारा c² वैसे कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं चेक। हाँ, c² इस तरीके से आया। ठीक है, इसको हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर c² है, यहाँ पर c⁴ है, तो यहाँ पर c² बचेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। c⁴6 सेम, माइनस 1 ओवर c⁴2 हमारा सेम। अब देख रहे हैं ये माइनस, ये प्लस का 1 ओवर c², ये माइनस का 1 ओवर c² है, ये माइनस का c2 है, ये माइनस का c² है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, c⁴6 माइनस 1 ओवर c⁴6 आ गया, तो यही हमारा आंसर है। चलें जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।